स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा सीरीज का। द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज शो दैट अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर और वो भी कैसा, क्लोज का मतलब क्या हुआ कि ऊपर से भी कवर है और वो नीचे से भी कवर है, ऑफ गिवन टोटल सरफेस, हमें गिवन क्या है उसमें टोटल सरफेस। जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं अंडरलाइन कर रही हूँ क्वेश्चन में। सबसे पहली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर जो कैसा है, क्लोज, गिवन है उसका टोटल सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम को क्या शो करना है, मैक्सिमम, इज सच दैट इट्स हाइट, जो हाइट होगी हमारी, किसकी बात हो रही है, सर्कुलर सिलेंडर की, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स बेस, हाइट किसके इक्वल शो करनी है, उसके बेस के डायमीटर के इक्वल। देखते हैं किस तरीके से करना है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज़ हम क्या कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में जो हम कर रहे हैं फिगर ड्रॉ करके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, है ना। तो क्या है फिगर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से एक सिलेंडर फॉर्म किया जो क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। ये रेडियस और ये हो गई इसकी हाइट h, गिवन है इसका टोटल सरफेस, गिवन है टोटल सरफेस। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो सॉल्यूशन में जो चीज़ मुझे गिवन है दैट इज़ द टोटल सरफेस एरिया। तो TSA ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ TSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताई है ये बातें कि आपको सभी फॉर्मूले ना एकदम क्लियर होने चाहिए। अगर फॉर्मूले नहीं आते हैं तो फिर आप यहाँ पर आकर के क्वेश्चन में रुक जाओगे। तो एक बार प्लीज़ आप अपनी 10th क्लास की बुक को खोलो एंड रिवाइज ऑल फॉर्मूलेज, कोन का, सर्कल का, सिलेंडर का एंड जो भी हमारे पास शेप्स हमारे पास थी उन सबके एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लो। TSA, ठीक है, उसका वॉल्यूम, ठीक है, उसका कर्व सरफेस एरिया एंड ऑल। तो TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है। देखो क्लोज्ड है ये ऊपर से भी क्लोज्ड है, ये नीचे से भी क्लोज्ड है, मतलब मुझे दो सर्कल मिल गए। देन इट इज़ 2πr², क्योंकि एक सर्कल का एरिया πr² और टोटल कितने सर्कल हैं, 2, तो वी हैव 2πr² प्लस में यहाँ क्या आएगा, इसका सरफेस एरिया है ना, वो कितना है 2πrh। सो 2πr प्लस 2πrh ये मुझे गिवन है तो लेट्स से दिस इज इक्वल टू s। s क्या हुआ, कांस्टेंट, s क्या हुआ, सरफेस एरिया जो गिवन है। कह रहा है गिवन है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहा, तो हम वो न्यूमेरिकल वैल्यू s मान रहे हैं, ठीक है। तो 2πr² प्लस 2πrh इज इक्वल टू s हमने अज्यूम कर लिया, राइट। नेक्स्ट मुझे करना क्या है, मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है। वॉल्यूम क्या होता है इसका, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम होता है πr²h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h। अब मुझे इसको मैक्सिमम शो करना है। मैक्सिमम शो करने से पहले हर क्वेश्चन में हम चेक करते हैं कि क्या ये सिंगल वेरिएबल है, चेक इट। इसमें r और h दो वेरिएबल है तो सिंगल कैसे है, ये सिंगल वेरिएबल नहीं है। तो मेरा पहला काम क्या है, इसको सिंगल वेरिएबल बनाना। सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए मुझे ये कंडीशन पता है, तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, ये टोटल फंक्शन r का बन जाएगा। कैसे देखना, h इज इक्वल टू s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, राइट। क्या आ गया, s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, h की वैल्यू आ गई, राइट। इसमें हम जैसे ही पुट करेंगे πr², h की जगह पे s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, ये पाई से मेरे पास पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ r से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा r इंटू s माइनस 2πr² और इसके अपॉन में बचेगा r। तो ये मेरा क्या बन गया, Vx बन गया,
वॉल्यूम बन गया। ये मेरे पास वो फंक्शन बन गया, ये वो फंक्शन बन गया जिसको मुझे क्या शो करना है, मैक्सिमम शो करना है। और ये एक ही वेरिएबल में बना है, एक वेरिएबल है इसमें। अब मुझे क्या करना होता है, इस पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना होता है। वेरी सिंपल। क्या करेंगे हम, इस पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। कैसे, सबसे पहले v डैश एक्स निकाल लो। एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा r s बाई 2 माइनस 2 पाई r क्यूब बाई 2 से 2 कैंसिल। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ आएगा, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, r s माइनस 2 पाई r स्क्वायर बाई 2। r क्यूब ओके। तो वी आर, यहाँ पर हमने वी आर फाइंड कर लिया जो वन वेरिएबल का फंक्शन है। वी आर इज इक्वल टू आर बाई 2s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास आ गया आर एस माइनस 2 पाई आर क्यूब बाई 2। मुझे क्या करना है, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे इसका करना है, तो 1/2 कांस्टेंट रहेगा, इसका डेरिवेटिव r का s आएगा, यहाँ से डेरिवेटिव 6 पाई आर स्क्वायर आएगा, 6 पाई आर स्क्वायर। हमें क्या करना होता है, v डैश r को 0 पुट करना होता है, तो 1/2 s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 पाई आर स्क्वायर। ये हमने यहाँ से हमने फाइंड कर लिया s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, r की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास हो जाएगी s अपॉन में 6 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, पाई, तो यहाँ से r हम निकाल लेते हैं अंडर रूट s अपॉन 6 पाई। इतना काम करने के बाद जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करो, यानी कि v डबल डैश r फाइंड करो। जब आप यहाँ से v डबल डैश r फाइंड करोगे, इसको जब आप फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट 0 आ जाएगा, -1/2 इंटू 12 पाई r बचेगा। ठीक है, -1/2 12 पाई r बचेगा, ये इससे कैंसिल होकर के -6 पाई r यहाँ रह जाएगा। और v डबल डैश r में हम क्या पुट करने वाले हैं, s अपॉन 6 पाई। इस पर ये वैल्यू नेगेटिव ही देगा, इस पर ये कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कि vx जो है वो मैक्सिमम होगा। नेगेटिव में कैसा होता है, vx मैक्सिमम होता है किस पॉइंट पे, एट r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 6 पाई पे। हमने कितना काम कर दिया, हमने वॉल्यूम को मैक्सिमम शो कर दिया। आगे मुझे क्या करना है, आगे मुझे करना है कि जो हाइट है उसको इक्वल दिखाना है डायमीटर ऑफ इट्स बेस, उसकी बेस के डायमीटर की। ठीक है, तो हाइट कहाँ से निकल सकती है, यहाँ से हाइट निकल सकती है, आप देख सकते हो यहाँ से हाइट निकल सकती है। तो हाइट निकालनी है हमको जो 2r की इक्वल आनी चाहिए, तो हाइट इज इक्वल टू s माइनस 2 पाई r स्क्वायर की जगह पर मुझे क्या पुट करना है, s अपॉन में 6 पाई अपॉन 2 पाई, और r की जगह क्या पुट करना है, x अपॉन 6 पाई। यहाँ से हम पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2s अपॉन 3 अपॉन यहाँ बचेगा 2 पाई अंडर रूट 5 अपॉन 6 पाई। इसको हम ऊपर ले जाते हैं, सॉल्व करना है, बस हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2s अपॉन 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 पाई अपॉन अंडर रूट 5 इंटू 2 पाई। तो यहाँ हम 2 से 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ हमारे पास आना क्या चाहिए, 2 टाइम्स h इक्वल्स टू आना चाहिए। h जो है हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स बेस,
यानी कि h हमारे पास 2r के इक्वल आना चाहिए और ये था हमारे पास r, दिस इज अंडर रूट s। तो ये s इससे कैंसिल होके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट s। ये 3 जो ये 3 है ये यहाँ पर जा कर के हमारे पास कितना बच जाएगा 2 अंडर रूट s बचेगा और अपॉन में क्या बचेगा अंडर रूट 6 पाई, यस अंडर रूट 6 पाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 2r, हैंस प्रूव्ड। कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। यहाँ h में तुमने r की ये वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद कैलकुलेट करना है, डेफिनेटली वो 2r के इक्वल बच जाएगा। एंड हैंस सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड बिलीव मी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल्टरनेट टाइम यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है या टाइप ऑफ द क्वेश्चन आता है, यू कैन से दैट, है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन 99% पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है ये टाइप जिसके बारे में मैं कह रही हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक शेप में कोई दूसरी शेप इंस्क्राइब है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। किसी एक शेप में, जैसे मैंने कहा कौन है, कौन के अंदर सर्कल बना दिया। मैंने कहा कौन है, कौन में सिलेंडर बना दिया, ठीक है। मैंने कहा सर्कल है, सर्कल के अंदर सिलेंडर बना दिया। तो इस तरह से एक शेप के अंदर दूसरी शेप के इंस्क्राइब होने वाले जो क्वेश्चंस हैं, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सच टाइप आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर द CBSE एग्जाम्स, सीरियसली। तो बड़े ध्यान से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। मेन क्वेश्चन हम आ गए हैं, बिल्कुल मेन जो हमारा मेन पार्ट है हमारा इस पूरे चैप्टर का, जिसको एक्चुअली हम 6 मार्कर कहते हैं, वो ये क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट को पढ़ना है बड़े ध्यान से, उस फंक्शन को बनाना है जिस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सके। काम वही करना है, काम चेंज नहीं करना है, सिर्फ स्टेटमेंट को समझते हैं और वो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। शो दैट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से, क्या शो कह रहा है, शो ये करो कि जो हाइट है किसकी, राइट सर्कुलर सिलेंडर की, इज 1/3h। क्या समझ में आया कि हमें ये शो करना है कि सिलेंडर की जो हाइट है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, 1/3h है। अभी ये बीच वाली लाइन छोड़ दो, यहाँ के बाद यहाँ आ जाओ। शो दैट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1/3h। हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट को 1/3h प्रूव करना है। ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, हम उस सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम कर रहे हैं या फिर हम उसकी हाइट को 1/3h प्रूव कर रहे हैं, जिसका हमको क्या गिवन है, जो इंस्क्राइब्ड है किसी सर्कुलर कोन में, किसी एक सर्कुलर कोन के अंदर बना हुआ है ये सिलेंडर। जिस सिलेंडर की मुझे ये हाइट शो करनी है और जिस सिलेंडर के वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमम बताना है ना, वो जो सिलेंडर है वो सिलेंडर मेरा कहाँ पे बना हुआ है, वो सिलेंडर मेरा सर्कुलर कोन में बना हुआ है किसी, ठीक है। वो सर्कुलर कोन जिसकी हाइट है h, सर्कुलर कोन जिसकी हाइट कितनी है, h है। एंड प्रूव दैट कि मैक्सिमम वॉल्यूम इज इतना। हमें प्रूव ये भी करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ये आएगा, निकाल के दिखाएंगे। वेयर थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। इसमें जो थीटा आ रहा है ना, ये थीटा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल किसका, कोन का। तो आपने देखा इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, सभी इंफॉर्मेशन को एक साथ कलेक्ट करके देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। सबसे पहले तो ये कहना चाह रहा है कि एक कोन है, तो मैंने यहाँ पर एक कोन ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। इस तरह से ये कोन एक हमारा बन गया।
लास्ट लाइन में क्या है, जो थीटा है वो ये एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन थीटा। और हमें कोन के बारे में क्या क्या पता है कि कोन की जो हाइट है वो h है, ये होती है कोन की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली पूरी हाइट, ये पूरी हाइट कितनी है कोन की, h है। ठीक है, कोन के बारे में हमें सिर्फ इतनी ही नॉलेज है। अब आगे देखते हैं, ये कह रहा है कि इंस्क्राइब है इसके अंदर एक सिलेंडर, तो हम इसके अंदर एक सिलेंडर बना दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसके अंदर क्या किया है, एक सिलेंडर बना दिया। इस कोन के अंदर हमारे पास ये क्या है, एक सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, अब इस सिलेंडर के बारे में हमें क्या प्रूव करना है कि इस सिलेंडर की हाइट कौन सी होती है, सिलेंडर की हाइट ये वाली होती है। ठीक है, सिलेंडर की हाइट को हमें क्या शो करना है कि ये हाइट कितनी है, 1/3h है। तो मैं इसकी हाइट को अभी कुछ दूसरा नाम दे देती हूँ, लेट्स से z। तो मैं कह रही हूँ कि ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर की, दिस इज z, ये कितनी है, z है। इसके अलावा मुझे ये बेस भी, ये रेडियस मुझे पता करनी पड़ेगी सिलेंडर की। ये रेडियस क्या है, इस रेडियस को भी हम कुछ नाम दे देते हैं। सपोज दिस इज r, कि ये रेडियस कितनी है, r है, क्योंकि r वेरिएबल हमने कहीं भी क्वेश्चन में अभी तक कहीं यूज़ नहीं है। तो लेट्स से दिस इज r। ठीक है, अब मुझे एक बात यहाँ पर देखो, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, h, ये पूरा डिस्टेंस है h, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, z। तो सिर्फ और सिर्फ इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसको अगर हम नेमिंग कर दें a, ठीक है, b, c, और इस पॉइंट को ले लेते हैं d, e, f, g। तो मैंने कहा कि AD कितना होगा, AD। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट। AD निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी लेंथ AE में से DE को माइनस करना पड़ेगा, AE में से DE को माइनस करना पड़ेगा। और AE लेंथ हमें गिवन है पहले से ही h, उसमें हमें माइनस करना है। DE लेंथ को हमने अज्यूम किया है z, तो AD हमारे पास h माइनस z आ गया। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ आई है, ये लेंथ कितनी है, h माइनस z है ये लेंथ। ठीक है जी, इसके बाद हमें क्या शो करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है। किसका वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है, सिलेंडर का। तो हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने पढ़ा था कि वो होता है πr²h, πr²h होता है। ठीक है जी, अब ये जो h है, हाइट h, और ये है r। ठीक है, हाइट कितनी है, देखो सिलेंडर की हाइट h, जो हाइट है वो हमने कोन की ली हुई है, सिलेंडर की हाइट है z, तो हम इसको z लिख देंगे, इट इज़ z। और r हमने इसका रेडियस लिया हुआ है, तो r²z। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, अगर अब हम इसके वेरिएबल देखें तो यहाँ वेरिएबल है 2, एक तो है r और दूसरा है z। तो ये 2 वेरिएबल जब तक है तब तक हम यहाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, हमें इसको 1 वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। अब 1 वेरिएबल में चेंज करने के लिए वो इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, बड़े ध्यान से अगर हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्टरनेट टाइम एग्जाम में 6 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल थीटा मुझे गिवन है ना। जैसे ही मुझे ये एंगल गिवन है तो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। मैं यहाँ पाइथागोरस अप्लाई कर सकती हूँ, पाइथागोरस अप्लाई करके और मैं यहाँ पर इस r को चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, देखो कौन सी ट्रायंगल है, ADG। तो हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ADG। इस ट्रायंगल के अंदर ये तो हो गया हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर, ये हमारे पास है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर कितना है r और बेस कितना है h माइनस z
इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो r हमारे पास हो जाएगा h माइनस जेड इंटू टेंजेंट थीटा। हम इस यहाँ से r की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं और ये पूरा फंक्शन मेरे पास z में बन जाएगा, एक वेरिएबल में हो जाएगा। तो मैं पुट कर रही हूँ, देखो पाई h माइनस जेड का होल स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू जेड, और इसका नाम हम रख देते हैं वी जेड। जेड वेरिएबल का फंक्शन है तो वी जेड। अब वो फंक्शन मैंने बना लिया, बस इसमें यही मेन पॉइंट था कि कैसे आप इस 2 वेरिएबल को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे। ये वाला पोर्शन जो हमने किया है दिस इज़ न्यू, ये इस क्वेश्चन में न्यू था। इसके बाद जैसा हम सभी क्वेश्चन में करते आ रहे हैं सेम काम रिपीट होगा। ये वो फंक्शन बन गया जहाँ मुझे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस पर अब मुझे क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट क्या क्या है, पाई बाहर ले लो, टेन स्क्वायर थीटा बाहर ले लो, क्या बच गया, ये दोनों, ठीक है। 2 बच गए तो हम यहाँ पर u इंटू वी रूल लगा सकते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 1 प्लस सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2 इंटू एच माइनस जेड, और माइनस जेड का माइनस भी आएगा तो इसीलिए माइनस हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पाई 10 स्क्वायर थीटा इंटू एच स्क्वायर प्लस जेड ने, इसको सॉल्व करने की बजाय हम कॉमन ले लेते हैं एच माइनस जेड। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है यहाँ पर कि हम एक एक्स का स्क्वायर खोल लें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर आप उसको फैक्टर बनाओगे, वो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। हमेशा ध्यान रखो जब हमको, क्योंकि हमें तो करना क्या है, हमें तो z की वैल्यूज़ निकालनी है ना कि z क्या आएगा, z की वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम फिर इसको क्यों मल्टीप्लाई करें, हम क्यों इसकी स्क्वायर आइडेंटिटी खोलें, हम तो इसको कॉमन ही निकाल लेते हैं ना, बाद में इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, फैक्टर ही तो बनाने हैं भाई। अभी फैक्टर बने बनाए हैं तो मैं पहले से कॉमन आउट निकाल रही हूँ। बहुत ध्यान रखना यहाँ आके ना, ये हम भूल जाते हैं। तो मैंने h माइनस जेड में से इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ h माइनस जेड बचेगा, यहाँ से h माइनस जेड कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस 2z। तो इन दिस वे ये हो गया पाई 10 स्क्वायर थीटा h माइनस जेड, और यहाँ हो जाएगा h माइनस 3z। हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का, वो होता है कि पुट करो डेरिवेटिव को 0। जैसे ही मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूँगी तो मेरे पास ये तो कांस्टेंट टर्म है, 0 नहीं हो सकती, तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें 0 होंगी। तो क्या आएगा, h इक्वल टू जेड, और क्या आएगा, z इक्वल टू h/3। z की 2 वैल्यूज़ आ गई, 2 वैल्यूज़ आती है तो एक रिजेक्ट करनी होती है। कैसे, किसको रिजेक्ट करें, क्या h z के इक्वल हो सकता है, सोचते हैं, देखते हैं h क्या है और z क्या है। h तो ये पूरा डिस्टेंस है और z ये वाला डिस्टेंस है। अरे ये तो कोन की हाइट है और ये सिलेंडर की हाइट है, तो कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट तो बराबर नहीं है ना, अलग अलग है। क्यों, क्योंकि जो सिलेंडर है वो कोन के अंदर है, हाइट बराबर हो ही नहीं सकती, राइट। तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट पॉसिबल, रिजेक्ट कर देंगे हम इसको, h और z बराबर नहीं हो सकते। तो डेफिनेटली z किसके इक्वल हो गया, h/3 के इक्वल हो गया। z क्या था, सोचना, z क्या है, z है मेरा, ये जो सिलेंडर है ना इसकी हाइट है। मुझे क्या शो करना था, शो दैट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1/3h। शो दैट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर z इज 1/3h। ये आ गया 1/3h। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि ये जो मैंने वॉल्यूम निकाला है ये कैसा है, कैसा शो करना था वॉल्यूम को, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम शो करने के लिए क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव। तो इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे सिंपली, v' z हमें निकालना पड़ेगा। तो हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं। v' z हमारे पास ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज़ रहेगा। इसको डेरिवेटिव करना है तो फर्स्ट एज इट इज़
डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो -3 प्लस सेकेंड एज इट इज़, इसको डेरिवेटिव करोगे तो -1। कैलकुलेट कर लेंगे, पाई tan स्क्वायर थीटा -3h प्लस 3z माइनस h प्लस 3z, पाई tan स्क्वायर थीटा -4h प्लस 6z। डबल डेरिवेटिव पे क्या पुट करेंगे, z इज इक्वल टू h/3, तो ये हो जाएगा पाई tan स्क्वायर थीटा, z की जगह पे -4h प्लस 6h/3, तो ये 3 2 जा -4h प्लस 2h कितना आ जाएगा, -2h, यानी कि नेगेटिव साइन आ जाएगा। और नेगेटिव साइन आते ही हमें क्या लिख देंगे कि जो ये वॉल्यूम है ये इस हाइट पे कैसा होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। तो बस हमने लास्ट में यहाँ पर क्या लिख देना है, Vz इज मैक्सिमम एट z इक्वल्स टू h/3, हैंस प्रूव्ड। वेरी सिंपल।